सभी दोस्तों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। हम भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह, ग्रेस। ये अनुग्रह और ग्रेस क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की ओर से दिया गया हमें सबसे बड़ा वरदान है। हाँ, उसका अनुग्रह ही है कि हम हैं इस दुनिया में और उसके वचनों को सुन सकते हैं, उसकी दुनिया को देख सकते हैं। हमारे पास, हमारे जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु के अनुग्रह के ही कारण है। हमारे पास अनुग्रह हम पर हुआ कि वो इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया। ये अनुग्रह है। उसके अनुग्रह के ही कारण हमें इस दुनिया में सब कुछ मिल गया। उसने हमें किसी भी चीज़ से वंचित ना रहने दिया। हमारे पास जो कुछ भी हमारे जीवन में, खाने को, पहनने को, रहने के लिए घर, काम हम करते हैं, हमारे पास हर एक चीज़ है। हमें किसी भी चीज़ की हमारे जीवन में कमी नहीं होती। उसने हमें सब कुछ दे दिया। ये अनुग्रह है प्रभु का। उसने हमें इस पृथ्वी पर बनाता, उसने उससे पहले ही हमारे लिए इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ बना दी। हवा, पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ दे दिया उसने। जानवर, हर एक चीज़ की व्यवस्था की। ये उसका अनुग्रह है। उसको अपने बच्चों की इतनी चिंता थी कि वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर अपने बच्चों को भेजता। उससे पहले ही उसने हमारे लिए हर एक चीज़ तैयार कर दी। ये उसका अनुग्रह है। अनुग्रह हम सभी पर होता है। परमेश्वर ने अपने हर एक बच्चे पर अनुग्रह किया है। उसने कभी भी अनुग्रह में हमें देने के लिए कमी नहीं करी। उसने बराबरी से हम सभी को अनुग्रह दिया। उसका अनुग्रह हम सब पर सदा बना रहता है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं पढ़ते, उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन उसका अनुग्रह अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है उसके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो हर एक को चीज़ देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, और वो दे देता है। प्रभु के अनुग्रह से हम वंचित उस वक्त होने लग जाते हैं कि जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह से दूर होते हैं, जब हम उसके वचनों से दूर होने लगते हैं। लेकिन वो अनुग्रह हम पर तब भी बना के रखता है। वो हमको तब भी नहीं भूलता। हम भूलने लग जाते हैं उसके वचनों को और प्रभु यीशु मसीह से दूरी बनाता है, लेकिन वो तब भी हमें अपने पास ही देखना चाहता है। वो हम पर अपना अनुग्रह कभी कम नहीं करता। हम दूसरा वचन में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है, अय्यूब की पुस्तक में 5वें अध्याय और उसके 9वें आयत में कहता है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हाँ, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि वो अपने आश्चर्य कर्मों से भी हमें वंचित नहीं करता। उसके आश्चर्य कर्म इतने होते हैं कि हमारे जीवन में जो हम काम करने के लिए सोचते हैं, वो कई बार उन कामों को पहले ही कर देता है। हम आश्चर्य करते हैं कि ये काम अपने आप कैसे हो गया, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हमारे जीवन में हर एक काम वो जानता है कि अपने बच्चों को क्या चाहिए, और वो उस काम को हमारे करने से पहले ही पूरा कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो उन कामों को पूरा कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता, वो काम पूरे हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में जागृत करना है, उसके अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाना है, क्योंकि उसके पास हर एक अधिकार है हमें हर एक चीज़ देने का और हर एक चीज़ को ले लेने का, क्योंकि हर एक चीज़ उसी की ओर से हमें मिलती है। तो अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएं और अपने प्रार्थना करें, और वो हर एक काम को, जो भी काम है, जो मुश्किल भी दिखता है, लेकिन वो उन मुश्किल कामों को भी हमारे फेवर में मोड़ देता है, कि हमारे फेवर में कर देता है, कि उसके बच्चों को किसी बात की अपने जीवन में चिंता ना हो, किसी बात में उन्हें कठिनाई ना आए अपने जीवन में, अब वो पूरा कर देता है। तो दोस्तों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने अपने मनों को उठाएं।
उसके अनुग्रह की बारिश आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके काम पर, आपके दोस्तों पर सदा सदा बनी रहेगी। हाँ, क्योंकि वो इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि जिसके कहने भर से, बोलने से ही इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ बन गई। तो सोचिए, जिसके कहने से ही, वचन के द्वारा हर एक कार्य हो गया। तो आप उस वचन को पढ़ें जो बाइबल में दिया है, आप उस वचन को पढ़ें और हर एक काम पूरा होगा आपका। आप सुनते तो हैं लेकिन आप मानते नहीं, मानते तो हैं लेकिन आप भरोसा ही नहीं रखते कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। विश्वास उस इंसानों पर करने लगते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, उससे कहेंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन आप कभी परमेश्वर के पास जाते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं अपने हर एक काम में? पहला स्थान दें परमेश्वर को अपने जीवन में, और आपके हर एक काम वो आपके फेवर में करेगा। हर एक काम को आपके अनुसार कर देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। जब आप अपने जीवन परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो वो आपके हर एक काम को अपने हाथों में लेके पूरा कर देगा। परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, तो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देखिए कितना अनुग्रहकारी और कितना बलवंत वचन है ये, कि उसने हमसे वादा किया है कि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, तू इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो ना सोता हूँ ना ऊँघता हूँ। मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे पास ही खड़ा हूँ, लेकिन तू ही मुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पुकारता तो मैं कैसे तेरे पास आऊँ। परमेश्वर हमारे पास ही खड़ा है। दोस्तों, परमेश्वर आपके पास ही है, आप उसे पुकारें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने अनुरूप ढाला, उसने अपना सांस हम में भर दी। तो इस आप जानिए कि हम परमेश्वर के रूप में उसने बनाया, तो हम मंदिर हैं, हम पवित्र मंदिर हैं। आप इस मंदिर को पवित्र रखें और परमेश्वर में ही बने रहें। आप विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को दृढ़ करें, आगे बढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर सदा सदा बना रहेगा। आप जब छोटे थे तो आप अपने माता पिता का हाथ पकड़ के चलते थे। आप नहीं जानते थे इधर उधर कुछ भी, लेकिन आप अपने माता पिता पे भरोसा करते थे और उनका हाथ पकड़ के चलते थे, और माता पिता जहाँ लेके जाते थे आप जाते थे, क्योंकि आप विश्वास था उन पर। आप किसी राहगीर पर नहीं, लेकिन आप अपने माता पिता पर भरोसा करके उनके साथ चलते थे, हाथ पकड़ के सदा। तो वैसे ही आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करें और उसके हाथ को थामें, और वो आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको वो अपने हाथों में उठा लेगा, दोनों हाथ से, कि मेरे बच्चों को किसी पत्थर से ठेस न लग जाए। हाँ दोस्तों, आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके पास आएँ और उसके वचन पे चलें, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। आप इस वचन को सुना आपने, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पर भरोसा रखें, इस मैसेज से मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, रुके नहीं अपने जीवन में, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके लिए रास्ते तैयार करेगा, कि आपको उस रास्ते पे ले चले कि जहाँ पे आपकी हर एक ख्वाहिश, हर एक आपकी बात पूरी हो जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। आपको ये वचन अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।